जिसे हम राशि दल यानी ज़ोडिएक साइंस कहते हैं, लाखों साल पहले उनका साम्राज्य हुआ करता था। वो हमारी तरह धरती पर ही रहते थे। उस राज्य के कुछ नियम थे जिनका उल्लंघन करने को बगावत माना जाता था। और इस कहानी की शुरुआत हुई लाखों साल पहले, जब किसी ने ऐसी ही बगावत करने की जुर्रत की थी। वाह, हम आपके साहस की दाद देते हैं, लेकिन हमारे राशि दल में इस साहस को दुस्साहस कहते हैं। वो मेरे अनुसार मैंने जो कुछ किया वो गलत नहीं था, और इसलिए मैं तुम में से किसी से भी माफी नहीं मांगूंगा। ऐसा व्यवहार? तुम अपने समूह के मुखिया हो, और एक मुखिया का ऐसा व्यवहार लांछनास्पद है। अब इन्हें माफी नहीं मिल सकती। अब इन दोनों को सजा ही होनी चाहिए। और जो काम इन दोनों ने किया है ना, उसकी सिर्फ एक सजा है, सजा है मौत। लेकिन हम ये सब क्या कर रहे हैं? फैसला सुनाते हैं, सजा देते हैं, सजा है मौत। कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जाएगा। हर फैसला नाप तोल कर लिया जाएगा। डैडी जी ने सिर्फ फिल्म देखने के लिए टाइम दिया या चिट चैट करने के लिए? प्लीज शांत, रिलैक्स। बाहर देखो यार, सब कुछ कितना ब्यूटीफुल है। थोड़ा सा मोमेंट एंजॉय करते हैं ना। फिल्म तो कभी भी देख लेंगे। ओके। ठीक है, पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट? तो मुझे हनीमून पे कहाँ ले जा रहे हो? बबली, हनीमून? पर बबली, उसके लिए तो हम दोनों की शादी होनी बहुत जरूरी है ना। इट्स ऑब्वियस ना। ऑब्वियस है। बबली देखो, ऐसा है कि इतनी सी पगार के अंदर मैं बॉर्डर तो पार नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो इंडिया के अंदर आप शिमला, कुल्लू मनाली, मसूरी, हम यहाँ जा सकते हैं इंडिया के अंदर। इतने पास? तो ठीक है, तुम बता दो, तुम कहाँ जाना चाहती हो? तो लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क? कहाँ? किधर? बबली, ओपन स्पेस। बबली, इधर स्टार्स। चांद पर। चांद पर? बबली, तुम्हें पता है ना तुम्हारी बातें कितनी स्टूपिड होती हैं। फिर भी पता नहीं इतनी पसंद क्यों मुझे। जानती हूँ। लेकिन एक बात बताओ, मेरी इस बात में स्टूपिडिटी क्या है?
बबली, अभी तक चांद पे लोगों ने ढंग से पैर भी नहीं रखा है और तुमने हनीमून प्लान कर लिया। ग्रेट। बहुत दूर है बबली ये। अच्छा, बबली अभी दूर है? अब तो बहुत पास दिख रहा है। हो गया? नहीं, हाँ रुमाल दो। वैसे डैडी जी तुमसे मिलना चाहते हैं कल। क्या बात करें बबली, डैडी जी मिलना चाहते हैं? डैडी जी मिलना चाहते हैं बबली? डैडी जी क्यों मिलना चाहते हैं? अरे इतना टेंशन क्या ले रहे हो? डैडी जी तुम्हें थोड़ा और जानना चाहते हैं, इसलिए कल आ जाना। अब ठीक है, फिर अब डिनर पे? नहीं, डिनर पे ना वो डॉग शो के लिए जा रहे हैं, लंच पर। ठीक है, मैं लंच पे आ जाऊंगा। ओके। रोको साहब। ओ भाई साहब, ओ रुको साहब। ओ स्पाइडरमैन, आधी रात को भाई पेड़ पे क्या कर रहे हो आप? साहब मैं अभी मरते मरते बचाओ साहब। अच्छा हुआ आप आ गए साहब। आप तो भगवान की तरफ प्रकट हुए साहब धरती पे। तो अभी साहब। हाँ, तो अब इस भगवान की बात सुनो और नीचे आ जाओ। आ जाओ आराम से आ जाओ। हाँ, आ जाओ। आप कहीं जाना है बच्चा? नहीं, बिल्कुल आराम से आइए। आराम से खड़े हो जाओ। ठीक हो तुम? ओके। हाँ, अब बोलो क्या हुआ, क्या था, क्यों चढ़े थे पेड़ के ऊपर? साहब मैंने अभी एक शेर को देखा साहब, इधर ही भाग के गया। शेर को देखा? हाँ साहब, पर उसके दो बड़े बड़े दांत थे साहब, एकदम हाथी के जैसे। शेर मारने के लिए मेरे सामने मैंने दौड़ लगा दी। कुत्ता ऐसा वो जैसे ही भौंका शेर भाग गया साहब। Don't return! Ali, you have grown so much in one day. Nice. तुम्हारी क्या खबर है? Morning glory? Good, nice. मैक्सिमस, अरे बच्चा रोक ना। मैक्सिमस, अरे मैक्सिमस रोक ना। आज क्यों
क्यों भाग रहा है? क्या हो गया सोना? कुत्ते से इतना प्यार था तो मुझसे क्यों शादी की? कौन हो तुम? मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? मैं कहाँ आ गया हूँ? ये कौन सी जगह है? मुझे जंगल वापस जाना है। जंगल? नाटक करता है, चोरी करने आया था, पकड़ा गया है तो भूलने की एक्टिंग करता है। जंगल रुक रुक रुक। मिस्टर बनर्जी, सब प्लान ही कर रहे हैं डैडी जी, पता नहीं। हेलो। अरे यार। हेलो सर, हाउ आर यू? हेलो हेलो करुणेश, आओ बेटा बैठो। हाँ जी बैठो। जी जी। डैडी जी, करुणेश को जल्दी जाना है क्योंकि उसका बहुत जरूरी काम है आज। ओ बेटे, काम ते होता रहता है और खाना वाना खाओ। ओ वेटर, ओ कम हियर, ओ साहब से ऑर्डर लो। मुझे कुछ नॉन वेज में चाहिए, मतलब हाँ, कबाब्स और तंदूरी चिकन याद से आपने लाना, वो मेरा फेवरेट है, हरी चटनी के साथ। सर आप लोग तो बताओ, आप लोग कुछ लोग? हाँ, पनीर मखनी और 4 चपाती। हाँ फर्स्ट क्लास। हाँ बस, थैंक यू सर। थोड़ी सी जल्दी जी। एब्सोल्युटली। आ गया सर, प्राण बचते मेरे नॉन वेज में। हाँ अभी चलेगा मुझे, अब मैं ले लूंगा। हाँ नहीं मैं ले लूंगा, तुम खा बेटा, तुम खा। करुणेश बेटा, तुम हमेशा इतना खाते हो? सर एक्चुअली काम की वजह से अब कम खाने की आदत पड़ गई है, नहीं तो सर जब मैं छोटा था ना, लंच ब्रेकफास्ट डिनर सब सिर्फ नॉन वेज, रेल बना देता था मैं चिकन की सर। वाह वाह। लेकिन डैडी जी एक्चुअली इन्हें वेजिटेबल्स भी ना। वेजिटेबल्स सर मुझे समझ में नहीं आता है कि लोग वेजिटेरियन खा कैसे लेते हैं सर। I mean, सर घास फूस, मेरे डैड पता क्या बोलते हैं, ये जो सब्जियां होती है तो घास फूस होता है, और घास फूस तो बकरियां खाती है ना, गाय। क्या मतलब है तुम्हारा? वेजिटेरियन क्या खाना नहीं होता है? ना अंकल, आप मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं मुझे। खाना ये है अंकल, मटन चिकन ये है खाना, और स्पेशली मेरा फेवरेट वो कलेजी मटन वाली। अंकल 10 मिनट उसे आप मैरिनेट कीजिए, डीप फ्राई करना है उसे हमें, प्रॉपरली डीप फ्राई सर, मतलब एकदम जब तक वो जल ही ना जाए। डैडी जी पानी पीजिए, आप पानी पीजिए। करुणेश, काम पे जाना है तुम्हें।
एक सेकंड कॉल करो सर, एक सेकंड। हाँ कवि भाई, क्या 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ, 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। ओके। अब आप ही बताओ सर, आ गया ना काम, अब कैसे खा लूं मैं ये सब कुछ? चलना पड़ेगा। अंकल आपको बुरा लग जाएगा अगर मैं चला गया इस तरह खाना छोड़ के। एक काम करता हूँ, मैं फिनिश करके ही जाता हूँ, खा ही लेता हूँ। अरुणेश, नहीं तुम जाओ प्लीज, गो। अब बताओ अंकल, काम को कैसे मना कर दूं मैं? जाना पड़ेगा। पर ये टंगड़ी जरूर लेके जाऊंगा सर, ये मेरी फेवरेट है ना? हाँ ले जाओ जरूर। हाँ। बाय बबली। चलिए सर, आप सर नहीं पापा। हाँ थैंक यू इंस्पेक्टर, बाय बाय। ओके बाय बबली। और तुझे कोई वेजिटेरियन रेस्टोरेंट नहीं मिला? डैडी जी। और क्या डैडी जी? देख नॉन वेज सब। जल्दी नोट करो। मिसेस बनर्जी, संभालिए अपने आप, प्लीज संभालिए। काश आज मैंने पौधों में पानी डाला होता तो ये दिन देखने के लिए मैं जिंदा ना होती। देखिए मिसेस बनर्जी, आप अपने आप को दोष मत दीजिए, इसमें आप क्या कर सकती हैं? गलती किसी की भी हो, मगर सारी जिंदगी अब मुझे बर्दाश्त करना है। आप लीजिए पानी पीजिए प्लीज। देखिए मैम, हम आपका दुख समझ सकते हैं। क्या आप हमें उस शेर के बारे में कुछ बता सकती हैं जिससे कि हम उसे पकड़ सकें? वो बहुत बड़ा शेर था, बहुत अलग। अलग शेर था मतलब? उसके 2 बड़े-बड़े दांत थे, आगे की तरफ निकले हुए। 2 लंबे दांत आगे की तरफ, वो भी शेर के? जी हाँ, उसे देखते ही अचानक मेरा डॉगी मैक्सिमस भौंकने। मैक्सिमस। मिसेस बनर्जी, लिसन। देखिए, आपका मैक्सिमस हो सकता है शेर के डर से यहीं कहीं छुप गया होगा। डोंट वरी अबाउट इट। नहीं, मेरा मैक्सिमस डरने वाला नहीं है। वो जरूर उस शेर के पीछे गया होगा, वो उसे ढूंढ निकालेगा। ये मिसेस बनर्जी सही बोल रही थी भाई। मैं पीछे जाके देखा तो इसे पंजे के निशान है। क्या? कवि भाई, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही। अगर ये एक्चुअली में कोई लॉयन था तो उसने मिसेस बनर्जी पे अटैक क्यों नहीं किया? हेलो सर। कमाल की बात है सर, एक ही दिन में दूसरी मुलाकात हो रही है हमारी। क्या हाल है? कैसे आना हुआ? ये आपके हाथ में क्या है? ओ ये मैंने नया QED डिवाइस बनाया है। अब ये कौन सी नई डिवाइस बना दी आपने? और इससे भी टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। क्या सर? आई मीन टू से दैट्स ग्रेट सर, लेकिन कैसे? साइंस की कह रहे थे तुसी? नहीं वो ठीक है, लेकिन वो
पुरानी खटारा मशीन थी ना आपकी, वो कहाँ चली गई कि ये बनाया आपने? पुरानी मशीन वो किधर गायब हो गई है जी, इसलिए ये बनाया मैंने। एक्चुअली हमारे आने का पर्पस ये है कि शहर में एक शेर घुसा है। शेर घुसा है? आई एम सॉरी बट हाउ कैन आई हेल्प यू? हमें विटनेसेस ने बताया कि उस शेर के 2 बड़े-बड़े दांत हैं। बड़े-बड़े दांत? हो ही नहीं सकता है जी, ऐसे शेर तो प्री हिस्टोरिक ईरा में हुआ करते थे। हाँ यार तुम लोग ऐसे नहीं समझोगे। आओ मेरे नाल आओ, समझाता हूं, आ जाओ। देखो इसको कहते हैं सेबर टूथ लायन। वो 1 लाख साल पहले होता था, ये अभी नहीं होता। ये 1 लाख साल पहले हुआ करता था। हाँ। इस टाइम जोन में कैसे आ गया? कोई सानू की पता। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही की टाइम मशीन में बैठ के यहाँ गया हो? ओए, फिर तो मैंने सोचा ही नहीं। आई एम सॉरी बट इट इज पॉसिबल। इट इज पॉसिबल। इसका मतलब हमारा शहर खतरे में है। चलो भाजी चलते हैं हम लोग। ओके, ऑल द बेस्ट। अब सर आप भी थोड़ा केयरफुल रहना हो, है ना? करुणेश जी सर। अब आप दोनों चलो, मैं 2 मिनट में आता हूँ, है ना? आप मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो ना सर। मैंने कोई फर्क नहीं पैंदा है कि तुसी वेज खांदे हो या नॉन वेज खांदे हो, समझे? मैं समझा नहीं पापा, मतलब? और तुम्हारी मर्जी, तुम वेज खाओ या नॉन वेज, सानू की फर्क पैंदा है। लेकिन बबली दी शादी सिर्फ वेज एंड ओनली वेज सर्व होगा। सिर्फ वेजिटेरियन? हाँ। मेरी शादी में तो पापा मुश्किल हो जाएगी, ये तो इम्पॉसिबल है। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? देखो पापा, बात ऐसी है, मैं जहाँ से आया हूँ ना, वहाँ पे सब लोग नॉन वेजिटेरियन है। मेरे घर में नॉन वेज बनता है, मेरे सारे रिलेटिव्स नॉन वेजिटेरियन है। और मेरे परिवार में सब लोग सिर्फ वेजिटेरियन है। अरे वो तो कोई ऐसे रेस्टोरेंट में भी नहीं जाते जहाँ पर नॉन वेज सर्व होता है। नहीं, बबली की शादी में सिर्फ वेज सर्व होगा, समझे? ठीक है पापा, लेकिन अगर ऐसी बात है तो मेरी शादी में मेरे अलावा मेरे परिवार से और कोई नहीं आएगा। क्या? जी, और मैं जानता हूँ आपको भी ये बात अच्छी नहीं लगेगी सर। चलता हूँ। What nonsense!